Hello friends, welcome back to Genius Approach. मैं हूँ सुप्रिया and I hope you all are doing very well. Okay, and this video is all about how to prepare the best demo video. ओके कैसे आप सबसे अच्छा सबसे बेस्ट डेमो वीडियो देंगे जिसे वो देखते ही आपको सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है जो कि आपके अंदर क्वालिटी होगी तो वो काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके डेमो वीडियो के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपको कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है। ओके, दैट इज बी कॉन्फिडेंट। ओके, लाइक आप जब डेमो वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हो तो अगर आप चीज़ों को आप कॉन्फिडेंट वे से बोल नहीं पा रहे हैं, आप वहाँ पे सोच रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो वो सब आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ओके, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। फिर सेकेंड थिंग क्या है, ये मान लीजिए आपको ये टॉपिक है, ठीक है, आपको उस टॉपिक पे क्या करना है, आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं। ओके, दैट इज यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स ताकि आपको खुद भी सिस्टमैटिक वे से याद रहे कि आपको प्रेजेंट करना क्या है। सपोज करते हैं आपको 5 से 7 मिनट का डेमो वहाँ देना है, अब आपको खुद ही नहीं याद है कि आपको इस लाइन के बाद या फिर इस पॉइंट के बाद क्या चीज़ें ऐड करनी थी, है ना, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से आपको अपना एक शॉर्ट नोट बना लेना है, क्योंकि 7 मिनट्स के लेक्चर के लिए आप समझ सकते हैं लाइक आपका बहुत लॉन्ग तो नोट्स नहीं बनेगा, मैक्सिमम 2 से 3 पेज का आप वहाँ पे लिख सकते हो अपने पास। ठीक है, कि आपको ये चीज़ें वहाँ पे कवर करनी है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ें बोलते हैं ना तो हमें टाइम कम लगता है और जब लिखते हैं तो वो आपका लंबे नोट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, जब आप अपना शुरू में जब इंट्रो देते हो वो आपको अपना बहुत शॉर्ट रखना है। लाइक आप कह सकते हो आपको अपना इंट्रो ना, आप कहिए कि खाली आपको 25 सेकेंड तक खाली बोलना है अपना इंट्रो, क्योंकि जब आपके पास इतना टाइम ही नहीं उसमें है तो आप अपना इंट्रो अगर आप दोगे उसके लिए डेमो वीडियो के लिए तो आपको वहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा, है ना, कोई सेंस नहीं बनता है। डेमो वीडियो में आपको इंट्रो कम से कम देना है, जबकि आपको इंट्रो देने का मौका मिलेगा जब आपका इंटरव्यू का राउंड होता है, तो वहाँ पे आपका इंट्रो शुरू में ही होता है जहाँ पे आपको कम से कम 3 मिनट दिया जाता है कि आप अपने बारे में सब कुछ बोलिए कि आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको शॉर्ट इंट्रो देना है। शॉर्ट इंट्रो का सेंस हो गया आप अपना बस नाम बोलिए, ओके, और आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, आपका टॉपिक क्या है, दैट्स इट। इतने में आपका 20 सेकेंड 25 सेकेंड एनफ है। ठीक है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो आपको टॉपिक पे पढ़ाना है, जो आपको डेमो देना है, वो आपके पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए, खुद के आप लिखे रहिए वहाँ पे नोट्स, ताकि आपको वहाँ पे जब आप अपना डेमो दे रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या ध्यान रखेंगे, यस, सबसे पहली चीज़ आई कांटेक्ट आपका कैमरे के साथ अच्छा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आपका आप समझ सकते हैं ये आपका 4th पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो जॉब मिलने वाली है वो जाहिर सी बात है ऑनलाइन है। ठीक है, अभी तो फिलहाल वर्क फ्रॉम होम है, तो वो क्या चाहेंगे, आपके अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, कैमरा फेसिंग स्किल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लाइक आपको जब डेमो देना है तो आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक चाइल्ड को समझा रहे हो, है ना, जाहिर सी बात है, तो आपको उसी वे से चीज़ों को प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आपका जो 5th पॉइंट हो गया, दैट इज यू हैव टू एक्सप्लेन टॉपिक वेरी क्लियरली, है ना। जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो वो आपको 5 से 7 मिनट में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, ट्राई करिए कम टाइम में ज़्यादा पॉइंट्स को कवर आप कीजिए। लाइक अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ, मैंने लाइन्स एंड एंगल्स पे दिया था, ठीक है, जिसमें मुझे खुद ऐसा लगा कि टाइम कम है, फिर भी मैंने सबसे बेसिक चीज़ बताई, व्हाट इज़ लाइन, व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट, व्हाट इज़ रे। उसके बाद इतना बताने के बाद रे से ही जोड़ के मैंने बताया कि रे से ही मिलके एंगल बनता है। अब इसी में मैंने रख दिया टाइप्स ऑफ एंगल, नहीं साथ साथ मैंने ये भी रखा था इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइंस, ये भी था। उसके बाद था कि टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं, इसका मैंने आपको पूरे वीडियो डाल रखा है अपने डेमो वीडियो का, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कैसे प्रेजेंट किया था। ठीक है, जब आपने वहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल समझा दिया, अब आपको अब बहुत है ना, क्योंकि इतने टाइम में हम इतने ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइप से आपने वहाँ पे समझाना। अब ये मैंने आपको इतना यहाँ बताया, अब क्या करिए आप साथ साथ, हाँ, अब आपके लिए, हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग क्या है कि आप कुछ वहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स लीजिए। लाइक जो भी आपका टॉपिक है आप ट्राई करिए कि आप उसमें अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स को जोड़ सके। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो भी बेस्ट है, अगर आप साइंस के लिए रेडी कर रहे हो या फिर इंग्लिश के लिए या फिर सोशल साइंस के लिए, तो जाहिर सी बात है सोशल साइंस में हम इतने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स नहीं जोड़
सकते, क्योंकि मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है। मैं आपको मैथ्स के लिए बताती हूँ स्पेशली। लाइक देखिए, मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो, सपोज करते हैं मैंने मेंसुरेशन का आपको पहले भी वहाँ पे बता रखा है, ठीक है, कि लाइक आपको पढ़ाना है क्यूब क्यूबॉइड, तो आपने वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखा दिए कि हाँ ये क्यूब है, ये आपका क्यूबॉइड है, इसके बारे में फिर आपने पूरा पूरा सब कुछ बेसिक समझाया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ले लिया ट्रायंगल्स का एग्जांपल, ट्रायंगल से मान लीजिए मुझे पढ़ाना है सिमिलैरिटी वगैरह, तो क्या कर सकते हो, मैं कुछ एग्जांपल दिखा सकती हूँ कि सिमिलैरिटी क्या होती है। खाली वहाँ पे वर्बली मत समझाइए, ट्राई करिए कि आप कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखा के आप बताइए कि देखिए लाइक अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे तो देखिए ये 2 पेपर्स मैंने लिए हैं, ये दोनों का आपको दिख रहा होगा डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम है, लुक सेम है, तो हम ऐसे ये बात समझाएंगे कि येस जब मैंने इसको इस पे रखा तो ये इसको सुपर इम्पोज किया, मेरे को पीछे वाला पेपर नहीं दिख रहा, दैट्स मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। तो इस टाइप से आप चीजों को समझा सकते हो। अब ये मैंने आपको यहाँ पे देखिए खाली कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन बोल देना या उसका क्राइटेरिया बोलना, तो ये तो बुक में भी लिखा है ना, आपको डेमो वे में ऐसा कुछ पढ़ाना है इंटरेस्टिंग जिसे सुन के लाइक जो आपका डेमो सुन रहे हैं उन्हें वो इम्प्रेस हो जाए, है ना। तो आपको कुछ ऐसा डिफरेंट उसमें प्रेजेंट करना है। अब सपोज करती हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया एग्जांपल एलजेब्रा का, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक पॉलिनोमियल्स वगैरह जो आपका वहाँ पे चैप्टर होता है, उसमें आप कहेंगे कि मैम उसमें कौन सा एग्जाम्पल लें, कैसे सेट करें, ठीक है, डे लाइफ का, तो ऐसा नहीं है, वहां भी एग्जांपल्स है। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा उसमें लिया, आप पता है आप क्या करो, आपको अगर एग्जांपल ढूंढने हैं ना कि आप कैसे चीज़ों को आप वहां पे समझाओ, तो जितने आपको 7 टॉपिक दिए गए हैं फॉर द डेमो, आप क्या करो, आप उन सबकी बुक में आप देखिए, तो बुक में ना शुरू में आपको दिया रहता है कुछ ऐसी बातें वहां पे लिखी रहती हैं बच्चों के फॉर्म में कि जिसे पढ़ के आप वहां से ना एग्जाम्पल निकाल सकते हो डे लाइफ का, ठीक है। जैसे एल्जेब्रा की मैं जो बात करी थी उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा रहता है, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि सपोज करते हैं मुझे एक मिक्सचर रेडी करना है जिससे मैंने मिल्क और वहां पे पानी को मिक्स करा। अब मुझे मिल्क का क्वांटिटी पता है कि मान लीजिए मैंने 2 लीटर दूध लिया और मेरा जो कॉम्बिनेशन बनके तैयार हुआ दैट इज 3 लीटर। अब मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि मेरे को यहाँ पे वाटर का यहाँ पे क्वांटिटी नहीं पता है, तो मैं इसको अब इसी को समझाऊंगी एक इक्वेशन फॉर्म में। कैसे, मैंने बोला आपका वाटर x है और मिल्क आपका 2 है, मतलब x + 2 विल गिव यू 3। तो ऐसे आप बच्चों को यहाँ पे इस पे समझा सकते हो कि कैसे आप वो अननोन क्वांटिटी को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जब आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे तब आप निकाल पाएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा इस वे से थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स को जोड़ के बता सकते हो कि ये जो आपका एक्सप्रेशन तैयार हुआ दैट इज x + 2 = 3, इसी को हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया। तो इस टाइप से आप वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, लाइक वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे वे में होना चाहिए, है ना। आप मतलब वर्ड्स को गलत नहीं बोलेंगे, है ना, जो बोलिए प्रॉपर बोलिए, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट वर्ड लेने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आप सिंपल बोलिए, एकदम सिंपल से इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखिए कि आप मैसेज वहां पे सही पहुंचाइए, लाइक कंटेंट को बहुत ओवर करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे आपके टॉपिक्स है, इजी टॉपिक लो आप जो आपको खुद भी समझ में आए और जिसे आप समझा सको अच्छे से, ठीक है। एंड देन आप कह सकते हो लास्ट पॉइंट कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, लाइक आपको एक खुशी से आपको डेमो देना है, बोरियत नहीं करना वहां पे आपको, है ना, इंटरेस्टिंग वे में देना, अच्छे से देना, खुशी से देना। 7 मिनट ही तो बोलना है, तो क्या दिक्कत है, आप अच्छे से बोलिए, वहां पे चीजों को एक्सप्रेस करिए, पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लो, खुद को रिकॉर्डिंग सुन के देखो कि जब मैंने रिकॉर्ड करा तो मेरे को क्या सही लग रहा है, क्या सही लग रहा है, ऐसा करके आप वहां पे चीजों को एलिमिनेट खुद कर सकते हो, या फिर आप किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेंबर को वहां पे दिखा के पूछ सकते हो कि क्या यहाँ प्रॉपर नहीं लग रहा है, क्या चीज मेरा लग रहा है कि मैंने सामने देखा नहीं, मैंने बोला नहीं, क्या दिक्कत है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए पूरा सेशन। तो आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आप अपना डेमो वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल और आप बहुत अच्छे से अपना डेमो प्रिपेयर कर सकेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो मैं यहाँ पे लाने वाली हूँ, दिस इज ऑल अबाउट कि आपको इंटरव्यू में जो राउंड्स होते हैं उसमें आपको कैसे परफॉर्म करना है। लाइक पहले भी मैंने इसके लिए वीडियो डाल रखा है, बट कुछ लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किया है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए भी मैं आपके लिए एक प्रॉपर एक वीडियो वहाँ पे रेडी कर दूँ, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके, एंड येस, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।